हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनिया। मूव करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। इफ़ ए रेगुलर पॉलीगन हैज़ 9 साइड्स देन ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी है, 9 साइड्स हैं। और रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होगा कि जो ऑल साइड्स हैं वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो आपसे पूछा गया है इसका एक्सटीरियर एंगल। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कंप्लीट एंगल यानी 360 एंगल अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 360 डिग्री अपॉन में जो भी नंबर ऑफ आपके पास साइड्स हैं। तो यहाँ पे कितनी है, 9 साइड्स हैं। तो 360 अपॉन में क्या हो जाएगा, 9। सो 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका 40 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था ये, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 114। Perimeter of a square is 144 centimeter. If area of rectangle is equal to the area of this square and length of rectangle is 81 centimeter, then the difference between the length and breadth of the rectangle is equal to। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है जिसका परिमाप कितना दिया हुआ है आपको, 144 दिया हुआ है। तो परिमाप लिख लेते हैं हम। वर्ग का परिमाप आपको कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। ठीक है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल, आप यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करती हूँ तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैं एल इंटू बी लिख देती हूँ। वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो हम इसको हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप आपको दिया कितना हुआ है, 144 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी साइड निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहाँ पे 4a हो जाएगा इक्वल टू में क्या होगा, 144। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। 4 3 ज़ा 12, 2 4 6 ज़ा 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 36 आ गई। तो हमें दिया क्या क्या है कि जो आपके पास आयत है उसके जो एरिया है वो इक्वल टू किसके हैं, वर्ग के एरिया के बराबर है। और आपको l लंबाई इसकी ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 81। तो यहाँ पे 81 पुट कर देंगे, बी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू एरिया निकालना है यानी 36 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो 2 टाइम हम क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे। आगे लिख लेंगे इसको मूव करके। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 अपॉन मल्टीप्लाई में 36 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 81। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा एंड 9 4 ज़ा। सो ये बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 यहाँ पे है सेंटीमीटर। तो जल्दबाजी में आपने आंसर नहीं देना है। देखिए ऑप्शन में आपको 16 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा होगा। आपसे पूछा क्या गया है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बराबर होगा, लंबाई और चौड़ाई। अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ हमारे पास कितनी है थी पहले, इसकी 81 थी। ठीक है। और अब ब्रेड्थ हमने कितनी फाइंड आउट की है, इसकी 16। तो दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। तो 11 - 6 क्या हो जाएगा, 5 एंड 7 - 1 इज 6। 65 इज योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा हमने कैसे किया। Now move to the question number 115. If HCF 408 and 132 is equal to 1032x minus 408y and x plus y is equal to 7, then x minus y is equal to। यानी आपको मैथ से पै दिया हुआ है कितना, 1032x माइनस में 408y और उसका x प्लस वाई बराबर आपको 7 वैल्यू गिवन है और x माइनस वाई आपको फाइंड आउट करना है। इस पेपर में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो आपके इक्वेशंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपको अपनी जो मैथ्स आप करते हैं तो उसमें जो इक्वेशंस का जो पार्ट होता है ना, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि जो मैथ्स में इसमें मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है HCF। आप हम पहले इनका HCF निकाल लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड परफेक्ट रहेगा इसके लिए। 1032 यहाँ पे कितना है, 408। क्लियर। तो 2 से हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। सब्ट्रैक्शन करेंगे इसकी तो ये बन जाएगा 12 - 6 इज 6, 2 - 1 इज़ 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 - 8 इज़ 2। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा 408। आई होप आपको ये आता होगा कैसे करते हैं। यहाँ पे 1 पे हो जाएगा ये, तो 216। 8 - 6 इज़ 2, 10 - 1 इज़, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। क्लियर। 10 - 1 इज़ 9 और ये आ जाएगा 192। नेक्स्ट 216 अगेन 1, 192। यहाँ पे बच गया आपके पास 4, 11 - 9 इज़ 2, 24 और यहाँ पे आ जाएगा 192। तो ये 192 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा जो HCF आ गया, HCF आ गया वो कितना आ गया आपके पास, ये दिस वन, ये हमारा क्या हो गया, HCF कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ HCF के प्लेस पे लिख दूंगी मैं 24 इज इक्वल टू में कितना था, 1032x माइनस में कितना है 408y। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 24 से सारे के सारे क्या हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे 1032 को
हम 24 से डिवाइड करने वाले हैं। तो 3 8 ज़ा 24 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा यानी 43 आ गया। 43x माइनस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17y। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और आपके पास ऑलरेडी की इक्वेशन दी हुई थी, क्या थी, x + y = 7। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। सो x - y फाइंड आउट करना था आपको, x - y यानी 2 - 5, आंसर इज योर -3। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन is being conducted of 3 subjects, science, English and mathematics, having students 60, 105 and 135 respectively. Seating capacity of each room is same. Also each room has student of only one subject. Then minimum number of required room is equal to. यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों यानी विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, यानी कि अभी ध्यान रखना है कि एक ही विषय के छात्र एक कमरे में हैं। तो अवश्य कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो क्या कहते हैं, HCF निकाल लेते हैं उनका, ठीक है। यानी कि मैं HCF या LCM जो फॉर्म में हम फाइंड आउट करते हैं, देन सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा पूछा है आपसे। उन्होंने कहा है कि उन कमरों की संख्या बतानी है जिसमें अब ये भी बताया हुआ है कि एक ही विषय के बच्चे बैठे हों, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे, 60, 105 एंड 135। तो HCF निकालने का अब सिर्फ इस फॉर्म में निकाल लेते हैं, 60, 105 एंड 135। तो HCF का मतलब होगा कि ऐसा कोई नंबर देख रहे हैं हमने जो सभी को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो पहले 5 ले लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35। अब नेक्स्ट देखेंगे, 3 से डिवाइड है सभी, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा। अब देखिए ये कोई भी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 15 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो टोटल स्टूडेंट हैं वो लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 60 + 105 + 135। तो ऐड करने पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 300। तो एक यहाँ पे हमारा HCF कितना आया था, 15। तो यहाँ पे 15 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 15 2 ज़ा, यानी कि टोटल रूम्स की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 20। सो ऑप्शन नंबर B इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 117। इन ए गिवन ट्रायंगल ABC, AP इज ए बाइसेक्टर ऑफ BAC। जो AP आपको दिखाई दे रहा है ना, वो बाइसेक्टर है किसका, BC का। देन एंड AQ इज परपेंडिकुलर टू BC, देन एंगल PAQ इज इक्वल टू। तो आपको ये एंगल PAQ है ना, दिस वन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दिए गए त्रिभुज ABC में AP BAC का समद्विभाजक है। आप देखो समद्विभाजक का मतलब क्या होगा, यानी कि वो इक्वल पार्ट में उनको डिवाइड कर रहा है। तो AQ BC पर लंब है, या तो PAQ किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे फिगर को देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा है कि ये इसका क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है, बाइसेक्टर होगा। तो अगर ये एंगल 35 डिग्री है, तो जब बाइसेक्टर होते हैं कॉमन बाइसेक्टर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, टोटल 35 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब ये आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स सा बना हुआ, इसका मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। अब 90 डिग्री हो गया ये दिस वन, और ये आपका कितना है, 75। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, दिस वन करना है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल, यहाँ पे मैं AQ एंड B की बात कर रही हूँ। तो ये एंगल B आपका जो है, एंगल B प्लस एंगल Q प्लस जो एंगल आपको यहाँ दिस वन A दिखाई दे रहा है, इक्वल टू में कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। B की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री, और Q की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। A की वैल्यू हमें बतानी है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितनी है, 35 है, ठीक है। तो A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से, तो ये 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल A क्या आ जाएगा आपके पास, 180 में से क्या कर देंगे माइनस, ये 0 एंड 5 क्या हो जाएंगे, 5 एंड 9 एंड 7 कितने हो गए, 16। तो सोल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री। तो यानी कि दिस एंगल जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 118। इन ए गिवन ट्रायंगल ABC, OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ B एंड C। अब ये देखिए OB एंड OC है ना, ये बाइसेक्टर्स हैं।
रिस्पेक्टिवली, देन बी ओ सी इज इक्वल टू, तो बी ओ सी आपका एंगल पूछा गया है। दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ओ बी और ओ सी क्रमशः एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक हैं, तो बी ओ सी बराबर हैं। तो ये डायरेक्ट ना आपके जो क्वेश्चंस कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री आपकी ज्योमेट्री में, उसी पे बेस्ड है। तो जब भी हम इसकी बात करें, अंतर केंद्रित की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सेंटर पे है ना ये, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका बी ओ सी का, ये इक्वल टू होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। और अगर यही एंगल जो यहाँ पे ओ आपको ओ बी और ओ सी दिखाई दे रहा है ना, अगर ये हम ये बाहर की तरफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ अगर इस तरीके से होता तो यही एंगल, यानी कि अगर हम बी ओ सी अगेन वहाँ फाइंड आउट करते तो ये फॉर्मूला बन जाता 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाता। क्लियर? अगर बाहर की तरफ बन रहा है तो माइनस में आता है और अंदर की तरफ बन रहा है तो प्लस में आएगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ऑफ हाफ ऑफ ए एंगल कितना है आपके पास 40 डिग्री है, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री 110। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 119। Sides BA and DC of a quadrilateral ABCD are extended as per diagram, then which one of the following is true? अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, तो ये इसको ना एक्सटेंड कर दिया गया कुछ हद तक, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को आकृति अनुसार बढ़ाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है, तो अगर ये एंगल x है, अब ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट है ये, ठीक है, और ये एंगल आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, तो ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा। और ये अगर टोटल की मैं बात करूँ तो ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर ये टोटल 180 डिग्री है तो यहाँ पे हमने बी ऑलरेडी ले लिया है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 180 डिग्री माइनस बी का हो जाएगा। सिमिलर वे से अगर मैं इसको यहाँ पर मिला देती हूँ इस तरीके से, तो ये एंगल ए और ये मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं अगेन, तो ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा ये ए, ठीक है, तो अंदर वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी ऑल साइड्स का एडिशन कितना होगा 360, तो सबको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 180 डिग्री माइनस बी प्लस 180 डिग्री माइनस ए प्लस वाई इज इक्वल टू किसके हो गया ये 360 के। सोल्व कर देंगे जस्ट से। अब ये 360 180 मिलके 360 बनेगा, उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू में अगर ये नेगेटिव है तो उधर जाके कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव, एक्स ए प्लस बी। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन कैसे किए हमने। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स मार्क्स वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 108 इंस्टीड ऑफ 98. Due to this mistake, average marks of class got increased by 1/5. Then total number of students in the class is equal to. इसमें क्या पूछा गया आपसे कि एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108, यानी कि हमने गलती से लिख दिए 98 के प्लेस पे 108 लिख दिए। तो इस त्रुटि के कारण जो कक्षा की औसत है वो 1/5 बढ़ जाती है, ठीक है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो हम लेट कर लेते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लेट कर लेते हैं जो टोटल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या कितनी है x है। अब अगर हमने त्रुटि की है, ठीक है, त्रुटि करने की वजह से जो उसकी औसत वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, हम संख्या उसको मान लेते हैं, हम n मान लेते हैं। चलो इसको मान ले लेते हैं ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें याद रहें, और हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे x ले लेते हैं। क्लियर? तो अब देखिए अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करूँ, टोटल जो नंबर बनेंगे, टोटल एवरेज की बात करेंगे तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, nx हो जाएगा। टोटल एवरेज की बात कर रही हूँ मैं। अब देखिए 108 हमने गलती से लिख दिए और लिखने क्या थे हमने 98, यानी कि मैंने टोटल मार्क्स में से 108 माइनस कर दिए और ऐड कौन से कर दिए जो हमने राइट डाउन करने थे। अपोन में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इज इक्वल टू में ये हमारे हैं नंबर ऑफ, यहाँ पे x क्या थे आपके जो त्रुटि वाले मार्क्स थे, उसकी वजह से कितनी एवरेज बढ़ गई थी 1/5। 1/5 का मतलब क्या आ जाएगा 0.2। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने। nx क्या है जो आपकी हमने एवरेज निकाली, टोटल मार्क्स निकाल लिए। 108 कौन से नंबर्स हैं जो हमने रॉन्गली ऐड किए हैं, और 98 कौन से हैं जो हमने ऐड करने थे, ठीक है। तो रॉन्गली वाले हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए और जो करने थे हमने ऐड कर दिए। नीचे क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n आ जाएंगे, और इक्वल टू में x क्या है जो हमने गलती से मार्क्स ऐड किए जिसकी वजह से कितने इंक्रीज़ हुए थे 0.2। अब इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये क्या बन जाएगा आपका, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो nx माइनस 108 प्लस 98 इज इक्वल टू में nx
और माइनस में पॉइंट में 0 to n हो जाएंगे, तो n x से n x कैंसिल आउट हो जाएगा। इनको हम सोल्व करेंगे तो बचेगा माइनस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 0.2n। आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट आंसर 50। क्लियर? सो दिस इज सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही मेरी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा पेपर और सोल्व करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आपके आने वाले एग्जाम में वो काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।